हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारे प्यारे ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही हो रही है। सुबह के करीब 9:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर हो रही है खाना बनने की तैयारी। साथ में ये जो कल भरवा मिर्च लेकर आए थे, भरवा मिर्च नहीं, मिर्च लेकर आए थे ना, तो उनको भरना है। तो वही मसाले हम तैयार कर रहे हैं, जैसे कि जीरा, धनिया, कलौंजी, सौंफ। इन सारी चीज़ों को हमने भून लिया था तवे पर। उसके बाद इसमें नमक डालकर इनको पीस लेते हैं। और मम्मी ने उधर लहसुन छील दिया है, तो लहसुन भी इसमें डालेंगे, क्योंकि जो मिर्च होती है ना, उसमें लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो दोस्तों, ये लहसुन हो गया। और ये है सूखी वाली खटाई, जिसको मम्मी ने भिगो दिया था। ये अच्छे से भीग गई है, तो थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा। और तब जो मिर्च होते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा खट्टापन, तीखापन रहता है। तो सारी चीज़ों को ना पीस लेते हैं। उसके बाद फिर मिर्च को भरेंगे। और हमने पहले ही मिर्च को धोकर सुखा लिया है, मतलब कपड़े से पोंछ दिया था, तो वो सूख गए हैं अच्छे से। मसाले भी यहाँ हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि ये थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाए और मिर्च से बाहर ना निकले। ऐसे ये रूखा रूखा सा रहेगा। तो सरसों का तेल मिलाकर अच्छे से इस मसाले को तैयार कर लेते हैं। नमक तो हमने डाल ही दिया था। और ये ली है हमने मिर्च। अब इसमें चाकू से चीरा लगा देते हैं, और जो मसाला है वो बाद में भरेंगे। पहले हम एक साथ सारे मिर्च में ऐसे चीरा लगा के रख लेते हैं। और दोस्तों, खिचड़ी के त्यौहार पर, मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार पर, हम लोगों के यहाँ पर ये मिर्च ज़रूर भरे जाते हैं, क्योंकि खिचड़ी के साथ साथ ये मिर्च भी दिए जाते हैं सभी को। तो बस कल के लिए ये सारी तैयारी हो रही है, क्योंकि कल तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो आज ही ये सारे काम करने हैं। साथ में खाना भी हम बनाते जा रहे हैं। दाल हमने रख दी है बनने के लिए। और सुबह सुबह का टाइम है, आज पूरे घर की साफ़ सफाई भी करनी है, तो सभी लोग लगेंगे। अकेले करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सब लोग मिलकर करवा लेते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले काम होता है खाना तैयार करना। तो वही हम सोच रहे थे, खाना बन के तैयार हो जाए तो फिर आराम से साफ़ सफाई होती रहेगी। तो बस इस तरह से मिर्च को भर लेना है, मतलब मसाले को अंदर तक अच्छे से भर देना है। और कितना भी करो, थोड़ा बहुत मसाला तो पकाने के टाइम निकल ही आता है, लेकिन अंदर तक भर देंगे तो अच्छे से सारा मसाला इसमें मतलब हो जाएगा। तो बस अब भरना हमने शुरू कर दिया है। तो तैयारी करने में इनको टाइम लगता है, पकाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी से ये मिर्च पक कर तैयार हो जाते हैं। तो उधर दाल हमारी रखी है बनने के लिए। इधर मिर्च को हमने छौंक दिया है। सबसे पहले मिर्च ही बना लेते हैं, बाद में हम रोटी वगैरह बनाते रहेंगे। तो बहुत सारे काम आज निपटाने हैं। आप लोगों के यहाँ तैयारियां कैसी चल रही है? और आप लोगों ने 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया कि 15 तारीख को? दलिया ले लो, मक्का ले लो, चलनी ले लो, छन्नी ले लो, लाओ जुड़े एक बार। और खट्टा मीठा चूरन आया, मिली भी नहीं आया। हींग ले लो। कंगन कंगन होते
किलो हिसाब का 150 रुपये तोला। ये हम कह दिया हींग नहीं मेरी हीरा है, जो घुल लगे ना कीड़ा है, आज से नहीं आ रहा, बहुत दिन से होली दिवाली में आता हूँ। गुब्बारों का चल लेके होता है। अब सब कुछ लड़कन खिलौना भी तो लाई, अरे लड़का न खिले तो पर कैसे काम चली। और यहाँ पर हींग बिकने के लिए आई थी, और हींग भी ना तोला के हिसाब से बिकती है। 150 रुपये तोला बिक रही है हींग। तो वही खिचड़ी के त्यौहार पर ना सभी लोग हींग ज़रूर लेते हैं, वो भी गीली वाली हींग दोस्तों। तो मोहल्ले में सभी लोगों ने लिया था, हमारे यहाँ भी ली गई है। और ये गीली वाली हींग बहुत ज़्यादा महकती है, किसी भी चीज़ में डाल दो ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मिर्च भी हमारे पककर तैयार हो चुके हैं, दाल भी हमने बना के रख दी है, आटा लगा के रख दिया था, रोटी तो बाद में बनेगी जब सभी लोग खाएंगे। तो मम्मी बाहर लगी हुई हैं साफ़ सफाई करने में, और ये भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम पोछा लगा देते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं, धीरे धीरे करके ना ये सफाई वाले काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, शाम के टाइम और भी बहुत सारे काम हैं वो करने हैं। पहले पूरे घर की अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। और हम जाले वगैरह भी देखते जा रहे हैं, जाले जहाँ लगे हैं तो वो छुटा दे रहे हैं। अलमारी को हमने सेट कर दिया है, इस अलमारी को कितना भी सेट करो सारा अस्त व्यस्त हो जाता है सामान, लेकिन जब भी हम सफाई करते हैं तो अलमारी को ज़रूर अच्छे से साफ़ करते हैं। मम्मी नहा चुकी हैं क्योंकि बाहर के काम हो गए थे, और ऊपर भी मम्मी लोगों ने झाड़ू लगा दी है। अब लिपाई पुताई जो बची हुई है वो अभी हम कर देते हैं। तो ननद जी यहाँ पर आ गई थी, तो अब सफाई तो पूरी हो चुकी है, आंगन रह गया था तो वही वो धो रही हैं। बाकी इधर हम पोछा लगा देते हैं। किचन तो रात में ही साफ़ होगा क्योंकि अभी खाना बनेगा, रात का खाना बनेगा, तो अभी साफ़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, रात में ही साफ़ होगा। उसके बाद ये सिलबट्टे की जगह है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी जम जाता है, मतलब और अच्छे से जब तक साफ़ ना करो ना तो वो काला काला सा दिखा करता है। टाइल्स वगैरह भी हम रगड़ कर साफ़ करेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जब सफाई करते हैं ना तो बहुत ही कायदे से करते हैं, फिर यही होता है कि नहीं ये भी चमक जाए वो भी चमक जाए, ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी, और जो उड़द की दाल होती है वो हमने रात में ही भिगो दी थी, और काफ़ी टाइम लग गया था ये झाड़ू पोछा करने में, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में। लेकिन हाँ, अब जाकर मन को सुकून मिला है कि चलो घर तो साफ़ हो गया है। उसके बाद अभी हमें ऊपर मतलब छत पर भी सारी चीज़ों को करना है, तो यहाँ से फुर्सत मिल जाएगी तब हम छत पर जाकर करेंगे। और फिर हमने कपड़े भी धोकर फैला दिए थे, मशीन में ही कपड़े धोए थे, लेकिन टाइम लग जाता है। जो ऊनी कपड़े थे उनको धोकर सुखाया, उसके बाद छत पर फैलाने के लिए गए। फिर हमने कहा कपड़ों से भी फुर्सत मिल गई है, अब चलते हैं छत के जो बाकी के काम हैं वो निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, आज कपड़े ही कपड़े छत पर दिख रहे हैं, और जल्दी से सूख भी गए थे क्योंकि धूप बहुत ही अच्छी निकली थी। चारू भी नहा चुकी हैं अपने पापा के साथ में, और हम तो सुबह ही नहा चुके थे खाना बनाने के पहले। और अब लग रहा था कि हमको दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब काम करने लग जाओ ना तो सारे काम एक तरफ से ही लगता है कि ये भी कर डालें वो भी कर डालें। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सफ़ेद मिट्टी ले ली है, उसी से पूरी रसोई की पुताई करेंगे। और अभी जब सकट का त्यौहार था ना तो पूरी रसोई की अच्छे से पुताई की थी, लिपाई की थी। तब से दीवारों की तो पुताई नहीं करते, लेकिन नीचे की तो पुताई होती है जब भी खाना बनता है। तो आज हमने कहा जो धूल मिट्टी है वो भी साफ़ हो जाएगी, और त्यौहार पर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों गांव में जब कच्चे घर होते थे ना, तो जब त्यौहार कोई भी आता था, या अभी भी जिनकी फ़र्श कच्ची होती है, तो त्योहारों पर लिपाई पुताई करके घर को चमका दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में।
और हमारे यहाँ बस इतनी छोटी सी हमारी प्यारी सी रसोई है जिसको हम लिपाई पुताई करके चमकाते रहते हैं, सजाते रहते हैं। और गोबर लाल मिट्टी से हमने यहाँ की लिपाई कर दी है, पुताई कर दी है छूही से, मतलब सफ़ेद मिट्टी से। तो अब जाके हमारी रसोई सज गई है और लगता भी है ना कि घर में कोई त्यौहार है। तो लिपाई पुताई करने के बाद सारे काम हो गए थे दोस्तों, और हमें दोबारा नहाना भी पड़ा था क्योंकि बाल भी धोने थे। और इसके बाद हम चले गए थे बाथरूम वगैरह भी हमने फिर लगे हाथों साफ़ ही कर डाला कि अब कल बृहस्पतिवार है तो बाल धोने पड़ेंगे, इससे अच्छा आज ही सारी सफाई कर देते हैं। और रसोई देखिए हमारी चमक उठी है। तो दोस्तों दोपहर के करीब 2 बजे का समय है। अभी हम दोबारा नहा के आ रहे हैं क्योंकि पूरे घर की साफ़ सफाई चल रही थी और किचन की भी लिपाई पुताई हो चुकी है और बाथरूम वगैरह भी साफ़ किए। तो हमने कहा चलो बालों से नहा लेते हैं। वैसे भी कल बृहस्पतिवार है तो कल बाल नहीं धोने थे, तो हमने कहा चले लगे हाथों सफाई भी हो गई, बाल भी हमने धो लिए। अब हम छत पर थोड़ी देर के लिए आए हैं कि ताकि बालों को सुखा लें, नीचे तो बाल सूखेंगे नहीं। चारू हमारे लिए देखिए नाश्ता लेकर आई हैं दोपहर का, और ये तिल के लड्डू, रामदाना के लड्डू, इसका नाश्ता हम लोग करेंगे ना। चारू ने आज अपने आप से नहाया है ना, चारू ने भी नहा लिया है और इनको कपड़े पहना दिए हमने क्योंकि हवा चल रही छत पर, बहुत तेज़ वाली हवा चल रही। थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, उसके बाद आगे के कामों को देखते हैं क्योंकि आज से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। कल की क्या क्या तैयारियां होती हैं, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और रात में हमने जो दाल भिगोई थी वो अच्छे से भीग गई है, तो मम्मी आ गई है ना इसका छिलका निकालने के लिए। और छत पर हम थोड़ा सा बालों को सुखा लेते हैं क्योंकि जब बाल गीले रहते हैं ना तो सर्दी बहुत जल्दी लगती है और ठंड भी लगा करती है। वैसे भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, छत पर तो नहीं लगती है। तो थोड़ी देर बैठ गए थे, मैंने कहा चलो बालों का जितना पानी है वो निकल जाए। और अभी शाम के 4 बजे का टाइम है, 4 बजे से ज़्यादा का टाइम है। तो दाल मम्मी ने धो दी थी, लाइट आ रही थी तो हमने कहा चलो इसको पीस के रख देते हैं क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी आती जाती रहती है। तो ये काम भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा करके दाल को पीसना है और ज़्यादा गीली दाल नहीं पीसनी होती है, दही बड़े में थोड़ा सा रूखी रूखी पीसनी होती है। तो कुछ इस तरीके से हम दाल को पीस रहे हैं। बाकी मम्मी कर रही हैं बाहर चारा पानी, और पशुओं के काम भी होते हैं, गाय को खोल कर लाना होता है। तो घर के ही नहीं बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये भी लगे थे साथ में करवाने के लिए। और दोस्तों मकर संक्रांति पर दही बड़े बनते हैं, घर घर में दही बड़े आज के दिन बनते हैं, एक दिन पहले ही बन जाते हैं क्योंकि सुबह खिचड़ी के साथ दही बड़े तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं दोस्तों कल के लिए। तो यहाँ पर बस दाल को पीसते जा रहे हैं। पहले हम चम्मच से निकाल रहे थे तो काफ़ी टाइम लग रहा था, तो हमने कहा चलो हाथों से ही भाई इन सारे कामों को करते हैं। तो बस अब आखिरी बार की दाल बची हुई है, उसको भी पीस कर तैयार कर लेते हैं और फिर छत पर चलते हैं क्योंकि दही बड़े जो बनेंगे वो छत पर ही बनेंगे दोस्तों, नीचे नहीं बनेंगे। चूल्हे की आंच में ना दही बड़े बहुत अच्छे से बनते हैं। और उससे पहले चारू को तैयार कर देते हैं। कपड़े तो हमने छत पर पहना दिए थे लेकिन तेल ऊपर था नहीं सरसों का, इनके बालों में सरसों का तेल लगा देते हैं, अच्छे से मालिश कर देते हैं। और हमने भी अपने बालों को सुखा लिया था, चोटी कर ली है, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नहीं तो गीले बाल होते ना तो ठंड ज़्यादा लगती रहती है। और मम्मी आ गई हैं छत पर, इन्होंने बाहर वाला चूल्हा मतलब जला दिया। कह रही थी अंदर वाले चूल्हे से हमसे कम बनता है क्योंकि अंदर वाला चूल्हा हमारा बनाने वाला है। और इधर बगल में बुआ जी आ गई हैं, मतलब बेटियां बहनें आने लगती ना त्यौहार में, तो वही उनसे बातें हो रही थी। इधर मम्मी ने ये मसाले भी पीसे हैं जिसमें से हरी मिर्च है, जीरा है, तो ये सारी चीज़ें पीस के डाली जाती हैं। और हम तब तक कपड़े उतार के रख लेते हैं क्योंकि मम्मी भी फेंटेंगी इसको, तो इसमें टाइम लगता है। फिर चूल्हा अच्छे से जल गया था, कढ़ाई हमने रख दी है, डाल दिया है सरसों का तेल गरम होने के लिए।
और जब दाल अच्छे से फिट जाती है ना तो बड़े बहुत अच्छे से फूलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मम्मी देख रही हैं कि दाल फूली है कि नहीं फूली है। और इधर धुआं भी बहुत ज़्यादा आ रहा था क्योंकि ये खुले में चूल्हा रखा है तो हवा भी चलती है ना, तो धुआं भी ज़्यादा लगता है। और अंदर की रसोई में इतना ज़्यादा धुआं नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा था। और ऊपर से थोड़ा सा ये जो चूल्हा है ना ये चौड़ा है तो अच्छे से आग लगती है। तो बस अभी आँच थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा थी, इस वजह से बड़े ठीक नहीं बन रहे थे। आँच को हमने कम किया है, अब धीमे धीमे आँच में बनाएंगे। उधर फिर ननद जी आ गई हैं, इधर ननद जी भी बनवाने में लग गई हैं। और उसके बाद बेसन की जो बड़ी बनती है ना वो बनेगी, जो छाछ में भिगोई जाती है ना, मट्ठे में भिगोई जाती है। वो पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से उन्होंने कहा है वो भी बनाना, तो मम्मी ने फेंट के रख दिया है। और चारू को सूखे बड़े दिए गए हैं खाने के लिए। सूखे बड़े भी खाने में अच्छे लगते हैं। और ये देखिए धुआं इसी तरफ आ रहा था आज, तो हमने कहा बस थोड़ा सा और काम बचा है, ये भी हो जाए। तो ये देखिए दही बड़े बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो गए। अभी इनको दही में डालना है, मतलब मट्ठे में डालना है। ननद जी बनाती जा रही हैं, हम इनको निकालते जा रहे हैं। क्योंकि दाल जब अच्छी बनती है ना, अच्छे से पिसती है, गीली नहीं होती है, तो दही बड़े बनाते हुए भी अच्छा लगता है। मतलब फिर फैलते नहीं है, बिल्कुल एक साइज के बनते हैं। इसीलिए दाल को कभी भी इतना ज़्यादा गीला नहीं पीसना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा रूखा सा पीसना चाहिए। फेंटने के बाद जब नमक डालते हैं ना तो वैसे भी वो गीली हो जाती है। इसी वजह से आज हमने दाल बड़े ही हिसाब से पीसी थी कि बिल्कुल भी गीली ना होनी पाए। तो बड़े बन जाएंगे, उसके बाद जो बड़ी होती हैं बेसन की वो बनेंगी। और ये देखिए सूर्यास्त का समय हो चुका है दोस्तों, सूर्य देवता भी अपने घर जा रहे हैं। और थोड़ा सा हवा चल रही थी, मतलब धुआं लग रहा था, बाकी बाहर बनाते हुए कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और ये बड़े भी हमारे बनते जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों अभी और बनाने हैं, तो जितने भी बन जाएंगे उतने रखेंगे, बाकी दूसरे किसी बर्तन में रखेंगे। ये है बेसन की बड़ी, इनको भी बनाकर निकाल लेते हैं। तो बस ये भी बनकर हो गई हैं तैयार। ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। और ये किस किस को पसंद है आप लोग बताइएगा मट्ठे में भिगोने के बाद। तो यहाँ पर बस ये बन जाए, उसके बाद हम लोग भी नीचे चलते हैं और रात का खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। और उसके पहले लगा देते हैं दही बड़े में तड़का। तो अंदर एक परिया है, मतलब मिट्टी की जो परी कहते हैं, परिया कहते हैं, तो वो डाली गई है। तो वो पक चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, अंदर थी तो लाल लाल दिख रही थी। तो यहाँ पर इसमें गरम गरम ही तेल डाल देते हैं और लगा देते हैं तड़का। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अच्छे से मिला देते हैं और इसमें हल्का सा नमक डाल देते हैं। तो कल के लिए दही बड़े बनकर हो गए हैं तैयार। बाकी ये जो बेसन की बड़ी है इनको हम अलग भिगोएंगे, एक ही में नहीं भिगोएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, थोड़ा सा फुर्सत मिल गई कल के लिए। और उसके बाद चलिए खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना है। हम जा रहे हैं मसाला पीसने के लिए। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा राधे राधे दोस्तों।